दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और 24 फरवरी 2022 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा फाउंडेशन बैच और वैकल्पिक विषय की क्लासेस हमारे यहाँ टेलीग्राम कोर्सेज मौजूद हैं। आप व्हाट्सएप करके संपर्क करके जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ भी यूपी पीसीएस की चल रही है, आप लोग चाहें तो शुरुआत से ले सकते हैं। आईबीएम करेगा भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत। साइबर सुरक्षा वर्तमान में पूरे विश्व की ज़रूरत बन गया है। डिजिटल इंडिया और पूरे डिजिटल होते वर्ल्ड को बचाने के लिए, क्योंकि सारे काम आर्थिक हों, सामाजिक हों, राजनीतिक हों, वो अब डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं। तो इंटरनेट की दुनिया हमारे जीवन के हर एक क्रियाकलाप से इस तरह से जुड़ गई है कि उसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी हो गई है। तो आईबीएम इसी श्रेणी में भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत करेगा। तो आईबीएम का ऑपरेशन पूरे एशिया प्रशांत में अपने ग्राहकों की समस्याओं को दूर करने के लिए बेंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू करेगा। कहाँ? बेंगलुरु में। यह सुरक्षा केंद्र विश्व स्तर पर केवल ऐसे 2 केंद्र में से एक होगा। दूसरा अमेरिका में स्थित होगा और पहला यहाँ मतलब एक कहाँ होगा? भारत में बेंगलोर में, और दूसरा अमेरिका में। इस निवेश का केंद्र बिंदु नया आईबीएम सुरक्षा कमांड केंद्र है, जो साइबर सुरक्षा प्रतिक्रिया तकनीकों के प्रशिक्षण के लिए इस क्षेत्र में अपनी तरह का पहला केंद्र है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने लॉन्च किया आयुष स्टार्टअप चैलेंज। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर आयुष स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया है। यह प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप को आयुर्वेद क्षेत्र में नवाचारों और वैकल्पिक उपचार पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तीनों श्रेणियों में से प्रत्येक में 2 विजेता होंगे। विजेता के लिए 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार होगा। शीर्ष 5 जैविक किसानों को मिला धरती मित्र पुरस्कार। तो ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने, किसने? ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के सहयोग से फरवरी 2022 में शीर्ष 5 जैविक किसानों को, जो जैविक खेती को बढ़ावा देते हैं, उनको अपनाया है, उसको बढ़ावा दिया है, प्रेरित किया है। ऐसे 5 जैविक किसानों को धरती मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया। देश भर में जैविक किसानों के प्रयासों को सम्मानित करने और उन्हें मान्यता देने के लिए वर्ष 2017 में ऑर्गेनिक इंडिया द्वारा पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। कब? 2017 में। पुरस्कार में प्रथम स्थान के लिए 5 लाख रुपए, दूसरे स्थान के लिए 3 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाई गई पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 28 फरवरी 2022 तक पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना को बढ़ा दिया है। पहले यह योजना 31 दिसंबर 2021 तक वैध थी। इस योजना में उन सभी बच्चों को शामिल किया गया है जिन्होंने 11 मार्च 2020 से कोविड-19 महामारी के कारण माता पिता, जीवित माता पिता या कानूनी अभिभावक, दत्तक माता पिता, एकल दत्तक माता पिता दोनों को खो दिया है। उनको आर्थिक सहायता यहाँ से दी जाएगी। एक बात ध्यान देने वाली बात है कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना, इसका नाम के पीछे भी एक रहस्य है। वो रहस्य ये है कि आपको पता होगा कोविड के दौरान, महामारी के दौरान लोगों को प्रेरित किया गया है पीएम केयर्स फंड बना करके उस फंड में दान देने के लिए, ताकि महामारी से जो लोग जूझ रहे हैं उनकी सहायता की जा सके। तो ये जो फंड है, जो पीएम केयर्स फंड है, इसी से इस योजना का संचालन किया जा रहा है। ये बात ध्यान देने वाली बात है। वंदे भारतम की सिग्नेचर ट्यून जारी। वंदे भारतम के लिए सिग्नेचर ट्यून 22 फरवरी 2022 को जारी की गई थी। इसे ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज और ऑस्कर दावेदार विक्रम घोष ने संगीतबद्ध किया है। इसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम एकम भारतम के दौरान लॉन्च किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस कार्यक्रम 2022 के दौरान संस्कृति मंत्रालय के अनुकरणीय प्रयासों की मान्यता में इसे विशेष ट्रॉफी सौंपी। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ये वंदे भारतम है क्या? याद रखिएगा दिसंबर में ये आयोजित हुआ था और रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने दोनों ने एक साथ इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है। वंदे भारतम एक अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता है जिसका आयोजन भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। आयोजन मंत्रालय, याद रखिएगा, रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय दोनों। इसका उद्देश्य, वंदे भारतम प्रतियोगिता का उद्देश्य जो है, देश भर में शीर्ष नृत्य प्रतिभाओं का, जो नृत्य क्षेत्र में अपना प्रतिभा दिखा सकते हैं, प्रतिभावान हैं, उनका चयन करना और उन्हें गणतंत्र दिवस परेड जो 2022 में हुआ था उसमें प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करना था। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि गणतंत्र दिवस के लिए ही इस जो भागीदारी है, ये जो वंदे भारतम आयोजन है, इसका किया गया था।
ताकि यहाँ से कुछ लोगों को चुना जाए जिनका नृत्य बहुत ही अद्भुत है और उनको गणतंत्र दिवस परेड में शामिल कराया जाए। तो सिग्नेचर ट्यून अभी हाल ही में इसकी जारी हुई है। ये वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की 25वीं बैठक का आयोजन। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक 22 फरवरी 2022 को मुंबई में आयोजित की गई थी। यह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। पूछता भी है कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये केंद्रीय वित्त मंत्री करती हैं। वित्तीय स्थिरता विकास परिषद का गठन दिसंबर 2010 में किया गया था। परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। इसके सदस्यों में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, सेबी के अध्यक्ष, इरडा के अध्यक्ष, PFRDA के अध्यक्ष को शामिल किया जाता है। यह क्या कार्य करता है, तो परिषद का कार्य वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र के विकास, अंतर नियामक समन्वय, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन तथा बड़ी वित्तीय कंपनियों के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था से जुड़े छोटे छोटे मुद्दों का विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण करना रहता है। इसके अतिरिक्त इस परिषद को अपनी गतिविधियों के लिए अलग से कोई कोष आवंटित नहीं किया जाता है। ठीक है, इनको अपने जो वित्तीय संसाधन है उसी से लेकर के ये क्रियान्वित करना पड़ता है। ठीक है, अलग से कोई कोष नहीं दिया जाता है। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने स्थायी पेयजल स्रोत बनाने के लिए मिशन भागीरथ की शुरुआत की, तो तेलंगाना ने की है। पेयजल स्रोतों को सुरक्षित और टिकाऊ बनाने के लिए मिशन भागीरथ। 2022 के लिए उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या है, तो एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, ये विषय था। जनवरी 2022 में किस भारतीय राज्य ने सबसे कम और उच्चतम बेरोजगारी दर दर्ज की है, तो तेलंगाना और हरियाणा ने। सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ है, तेलंगाना में, और सबसे उच्चतम बेरोजगारी दर कहाँ है, हरियाणा में, याद रखिएगा। तो तेलंगाना ने जनवरी में सबसे कम बेरोजगारी दर 0.7% दर्ज की। अब ऐसा नहीं कि आप लोग तेलंगाना निकल जाओ। हरियाणा में जनवरी 2022 में सबसे अधिक 23.4% बेरोजगारी दर देखी गई। तो ऐसा भी नहीं कि आप लोग हरियाणा में है तो छोड़ दें हरियाणा को, तैयारी करिए जहाँ भी हैं। आरिफ खान जो 2022 शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय एथलीट हैं, किस ओलंपिक खेल के लिए योग्य हैं, तो ये स्कीइंग से संबंधित हैं। तो आरिफ खान जो 2022 शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय एथलीट हैं। अल्पाइन स्कीयर के लिए या स्कीइंग के लिए वो योग्य हैं। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 के लिए किस क्रिकेट खिलाड़ी का चयन किया गया है, तो इसके लिए डेरिल मिशेल का चयन किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिशेल को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 के विजेता के रूप में चुना है। ग्राफिक उपन्यास अथर्व द ओरिजिन के लेखक कौन है, जिसमें क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को सुपर हीरो अथर्व के रूप में चित्रित किया गया है, तो रमेश थमिलमनी ये इसके लेखक हैं। इस ग्राफिक उपन्यास में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को सुपर हीरो अथर्व के रूप में चित्रित किया गया है। ग्राफिक उपन्यास रमेश थमिलमनी द्वारा लिखा गया है। खबरों में रहा कमालपुर कुमारघाट किस राज्य में स्थित है, तो ये त्रिपुरा में स्थित है। त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा पर कमालपुर कुमारघाट में तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव और बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी ने संयुक्त रूप से रखी, इसलिए ये चर्चा में रहा। स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना के लिए किस आधार वर्ष का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए 2011-12 आधार वर्ष का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।